आज प्यारे बाबा हमें 4 शब्द सुनाते हैं। क्लियर, केयरफुल, नॉलेजफुल और पावरफुल, है ना। तो सबसे पहले आता है बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना, है ना। अब बुद्धि की लाइन को क्लियर रखने की विधि बाबा ने बहुत स्पष्ट सुनाई कि बाबा की याद से शांति का बल जमा करना। शांति सागर बाप को याद करने से, शांति की शक्ति जमा होने से बुद्धि की लाइन क्लियर रहती है। अब आप देखो कि कितनी वंडरफुल बात है कि आत्मा के अंदर सारा पार्ट सेकंड बाय सेकंड का नोंधा हुआ है, ठीक है ना। हमने हर 5000 वर्ष में जो भी करना है सेकंड बाय सेकंड, वो आत्मा ऑलरेडी जानती है, प्री रिकॉर्डेड है। आपके पास जो भी बातें आती हैं जीवन में, उनको कैसे पार करना है वो आप ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड हैं उसके लिए, है ना। कोई भी कर्तव्य करना है, कोई भी जिम्मेवारी संभालनी है, वो जिम्मेवारी मिलने से पहले, कर्तव्य सामने आने से पहले हमारे अंदर प्री प्रोग्रामिंग है कि उसको कैसे करें। आप इस बात को समझते हो? हमारे जीवन में, हमारे ड्रामा में ऐसा कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं होता जिसकी पहले से हमारे अंदर नॉलेज या एबिलिटी या एक्सपीरियंस नहीं है। हर चीज़ की हमारे अंदर नोंद है, ठीक है ना। तो जब हम कभी कभी कहते हैं ये मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, या ये बड़ी जिम्मेवारी मिल गई, या ये मैं नहीं कर सकता पर मुझे मिल गई, तो ये सब अज्ञान के बोल हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप उस सिचुएशन में कभी नहीं होंगे। आप तभी हैं जब कल्प कल्प किया है। तो ये जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, हम ज्ञान तो सुन लेते हैं पर कई बार हम उस पर विचार नहीं करते, तो हमें वो रियलाइजेशन या वो शक्ति की जो अनुभूति है वो नहीं होती। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हर आत्मा के अंदर जो पार्ट मैंने बजाया, जो मैं अभी बजा रही हूँ, जो मुझे आगे करना है, वो सब कुछ प्री रिकॉर्डेड है ना। और जब मैं बाबा की याद में हूँ और जब मैं साइलेंस की शक्ति की धारणा में हूँ, तो उस समय वो जो स्मृति है वो इमर्ज रहेगी और आप बहुत सहज रीति से, बहुत नेचुरली वो कर सकेंगे, या वो जो विजडम है जो अंदर दबी हुई है वो इमर्ज हो जाएगी, है ना। तो बाबा की याद और शांति की अवस्था में क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी है हमारे अंदर, लेकिन वो दबी रहती है। जैसे कोई सूक्ष्म चीज़ होती है, जैसे कोई सूक्ष्म साउंड है, तो आप उसे कब सुनेंगे? जब चारों तरफ साइलेंस होगा ना। तो वो जो, जिसको हम वॉइस ऑफ कॉन्शियस बोलते हैं, या आत्मा की आवाज़ बोलते हैं, या बाबा की टचिंग कहते हैं, वो तो हमारे को बाबा की टचिंग भी हमें हमारे ड्रामा प्रमाण वही मिलती है। जो मेरे अंदर इमर्ज है वही बाबा भी मुझे टच कराएंगे और वही मेरे अंदर से भी इमर्ज होगा। लेकिन वो होगा कब? जब मैं बाबा की याद में साइलेंस की धारणा में हूँ। और ये जो साइलेंस की धारणा है ये बहुत कम करते हैं, है ना। सारे दिन देह अभिमान जो है, देह अभिमान के वश बहुत संकल्प चलाते हैं। एक्स्ट्रा संकल्प चलाना ये सब देह अभिमान के कारण होता है ना। कितने संकल्प हमारे चलते हैं, है ना। ये गलत ना हो जाए, ये ऐसा ना हो जाए, ये ठीक हो, ये रिजल्ट आए। लेकिन वास्तव में ये सारे संकल्प काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। आप जितना ज़्यादा बुद्धि को चलाते हैं उतना वो बुद्धि माया का द्वार बनती है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं जैसे ही कर्तव्य पूरा हुआ
तो हमें क्या करना है, साइलेंस के बल को जमा करना, ताकि मुझे अंदर से वो जो एम्बेडेड विजडम है वो इमर्ज हो, या मैं बाबा की टचिंग को रिसीव कर सकूं। उसके लिए मुझे बहुत साइलेंस का अभ्यास करना है। और जब हम क्लियर रहते हैं तो हम अटेंटिव भी रहते हैं। जब बुद्धि में क्लैरिटी होती है, जब साइलेंस का बल होता है, तो हम केयरफुल भी रहते हैं, क्योंकि जो साइलेंस की शक्ति वाला होता है वो बहुत सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करता है ना। ऐसे अपने ही संकल्पों में मूंझा हुआ, घूमता हुआ, भूले नहीं करता रहता है ना। बाबा तो आज माया की बात कर रहे हैं, लेकिन माया को भी साइड में रखो। रोजमर्रा के कर्म, बहुत छोटी छोटी बातें, आप चल रहे हैं, पैर मुड़ जाता है ना, कोई काम कर रहे हैं, नुकसान हो जाता है, कोई बोल रहे हैं, एक्यूरेट नहीं निकलता है ना, कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें हम मूंझ जाते हैं, या कुछ ना कुछ नेगेटिव या व्यर्थ चलने लगता है। तो ये भी जो होता है, ये क्यों होता है? ये एक्यूरेट कर्म हमसे क्यों नहीं हो पाते? एक्यूरेट बोल हम क्यों नहीं बोल पाते? जो बोल रहे हैं एक्यूरेट बोल, जो कर्म कर रहे हैं, कोई और ग्रह से आए क्या? है ना, वो क्यों बोल पा रहे और हम क्यों नहीं बोल पा रहे? वो क्यों कर पा रहे और हम क्यों नहीं कर पा रहे? साइलेंस की शक्ति के कारण, है ना। इतना अपने अंदर ही इतने संकल्पों के जाल बुनकर उन्हीं के जाल में फंसने के जो संस्कार बनाए, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। हमें इतना सोचना नहीं है। अपने ना कमरे में लिख दो, डोंट थिंक। वर्क प्लेस में, कमरे में, डोंट थिंक इज अ वेरी गुड आइडिया, है ना। क्योंकि हम जितना सोचते हैं सब देहाभिमान वश सोचते हैं। तो मुझे क्या करना है? मुझे बाबा की याद में रहना है। ज़्यादा सोचने से कुछ ठीक नहीं कर देंगे। ज़्यादा सोचते हैं तो देहाभिमान इतना है कि और ही उल्टे कर्म करते हैं, है ना। इसीलिए किसी को कहो ना आप केयरफुल रहो, तो ऐसा केयरफुल रहते हैं जो उससे भी बड़ी गलती करते हैं, है ना। क्योंकि क्लियर नहीं रह रहे, खाली केयरफुल रह रहे। केयरफुल और केयर और वरी में क्या फ़र्क होता है? वरी का आधार होता है फियर, और केयरफुल का आधार होता है शक्तिशाली स्थिति। तो जहाँ फियर होता है, जहाँ देहाभिमान होता है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना कोई कह दे, वैसा ना कोई कह दे, ये नुकसान ना हो जाए, जब इस स्थिति में रहते हैं तो उसको केयरफुल स्थिति नहीं कहेंगे, है ना। इसीलिए किसी को ज़्यादा बार बार कहो आप गलती कर रहे हो, केयरफुल रहो, तो वो अटेंशन देने के बजाय टेंशन में आ जाता है ना। तो अटेंशन देने की विधि बाबा सिखा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? टेंशन में आ रहे हैं। इसीलिए बिना क्लियर हुए, बुद्धि की लाइन बिना क्लियर रखे हम केयरफुल नहीं रह सकते। आप दुनिया में देखना, किसी को बोलोगे ना सामने गड्ढा है, मत गिरना मत गिरना, वो जाके सीधा उसी गड्ढे में गिरता है। क्यों होता है? क्योंकि जिस बात के लिए आप केयरफुल रहने के लिए कह रहे हैं, वो बात ही उसकी बुद्धि में बैठ जाती है। लेकिन केयरफुल तब रहेंगे जब बाप बुद्धि में बैठे, ठीक है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा की याद में रहो। अगर हमें किसी भी बात पर, किसी भी भूल पर अटेंशन खिंचवाया जाता है, तो भूल से अभूल बनने की विधि है बाबा की याद में रहना और शांति सागर की याद में रहो। जितना शांति का बल भरेंगे, उतना हमारे अंदर केयरफुल रहने की ताकत आएगी, है ना। और जितना केयरफुल रहेंगे, जितना अटेंशन में रहेंगे, टेंशन में नहीं, है ना, जितना अटेंशन में रहेंगे उतना नॉलेज और पावर इमर्ज होगी, है ना। ज्ञान सागर भी है बाबा। बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा से भी नॉलेज मिलेगी, और हमारा भी ओरिजिनल स्वरूप ज्ञान स्वरूप, तो वो जो नॉलेज है अंदर वो भी इमर्ज होगी, है ना। आप विचार करो, दुनिया में इतने बड़ी बड़ी रिसर्च होती है,
ठीक है, कहाँ से लेकर आते हैं इतनी रिसर्च, कहाँ से इतने सारे जो उस रिसर्च से इतनी सारी इनोवेशन होती है, या उस रिसर्च से इतनी सारी रहस्यों को वो जान पाते हैं, कहाँ से जान पाते हैं? साइलेंस की शक्ति से। एक रिसर्चर के पास बाबा भी नहीं होता है, उसको बाबा को याद करना नहीं आता, लेकिन उसको बस इतना पता है कि मुझे साइलेंस में रहकर, तो आप सोचो जो उसने कल्प पहले पार्ट बजाया है, जो संकल्प किसी को नहीं आ रहा वो उसको आता है, वो खुद से वो जो इजाद है वो कर लेता है। आपको रिसर्च के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। रिसर्च जब भी किसी टॉपिक पर दुनिया में होती है ना, नई रिसर्च, तो उसको बहुत जल्दी पेटेंट करा लेना होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक किसी को वो संकल्प नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ही आप वो रिसर्च करेंगे ना, दुनिया के विभिन्न कोनों में जो बहुत डिस्कनेक्टेड हैं, वहाँ सिमिलर रिसर्च के ख्याल, सिमिलर फाइंडिंग्स और भी लोगों को होने लगते। तो ये जो रिसर्च की जो विधि है, इसमें दो बातों के एग्जाम्पल मिलते हैं। एक तो साइलेंस पावर से कैसे विजडम इमर्ज होती है, और दूसरा कि जब एक संकल्प विश्व के किसी भी कोने में किसी को आता है, तो वो सिमिलर संकल्प दूसरे कोने में भी किसी को आता है। हम सब एक, है ना, इंटरनेट ही नहीं, एक क्या कहें, इंटेलेक्चुअल नेट में भी, जैसे बुद्धि से भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जो संकल्प आप लेंगे वो अन्यों को भी आएंगे। आप बैठे बैठे जो मनसा सेवा करते हैं, जो शांति के वाइब्रेशंस या कोई भी श्रेष्ठ संकल्प भी, मानो विश्व कल्याण अर्थ कोई भी श्रेष्ठ संकल्प मैंने यहाँ लिया, तो वो संकल्प और भी आत्माओं को इस विश्व में आने लगते हैं। तो बाबा इसीलिए हमें समझाते हैं कि लाइन को क्लियर रखो तो केयरफुल रह सकेंगे, है ना। और माया विभिन्न रूपों से हमारे सामने आती है, तो जब हम माया के वश ना हो जाए, है ना, कहीं पर उल्टा बोलने से पहले सतर्क हो जाए, है ना, पहले से हमें समझ आ जाए कि नहीं, यहाँ पर ये नहीं कहना है, या इस प्रकार से चलना है, या युक्ति सूझे मुझे। आप विचार करो, माया का द्वार भी क्या बनते हैं? वही संकल्प, बोल और कर्म ही तो माया का द्वार बनते हैं। तो बाबा कहते कि हर समय पर मेरी बुद्धि एक्यूरेट काम करे, मैं माया के वश ना हो। माया के दो मुख्य औजार होते हैं, एक आकर्षण और एक भय, है ना। तो कहीं मैं लिपायमान ना हो जाऊं, है ना। मुझे कल एक बहन आई थी पहली बार, तो मुझे पूछती है, कभी कभी हम किसी से मिलते हैं तो हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं, कभी कभी हम किसी से मिलते हैं पहली बार तो वो हमें बहुत ऐसे अच्छे नहीं लगते, तो क्या ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है? तो मैंने कहा हाँ, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पर मुख्य प्रश्न ये नहीं है कि आपको कौन अच्छे लगते हैं या कौन नहीं लगते। मुख्य प्रश्न ये है कि जब आपको अच्छे लगते हैं तब आपको क्या करना है, और जब आपको बुरे लगते हैं तो आपको क्या करना है ना। तो जब अच्छे भी लगे तो सावधान हो जाना, है ना, क्योंकि पिछला कर्म बंधन आपको और लिपायमान करने आया है। जब बुरे लगे तो भी सावधान हो जाना, क्योंकि पिछला कर्म बंधन आपको विकर्म बनवाने आया है ना। तो इसीलिए ये जो आकर्षण है, भय है, या किसी भी अन्य प्रकार की फीलिंग्स है, वो इमर्ज होने से पहले मैं अपने आप को अटेंशन में रख के, और मैं नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति को इमर्ज करके आत्म अभिमानी और रहमदिल अवस्था में स्थित हो सकूं। इसके लिए बाबा कहते हैं मुझे साइलेंस पावर को बहुत भरना हो, वरना क्या होता, कोई भी बात होती है तो उसके प्रभाव में आ जाते हैं, और सबसे पहले प्रभाव में कैसे आते हैं? फीलिंग्स, इमोशंस, ये इमर्ज होते हैं। और जैसे फीलिंग्स आएंगी, इमोशंस आएंगी, फिर रिएक्शन आएगा,
तो माया ने हमें जैसे फटका दिया। लेकिन जो केयरफुल रहते हैं, जो क्लियर के आधार से केयरफुल रहते हैं, वो उन फीलिंग्स को ओवरकम करते हैं, है ना। उन फीलिंग्स से कंज्यूम नहीं होते, वो फीलिंग्स उनको उन पर प्रभाव नहीं डालती, वो उन फीलिंग्स को ओवरकम करके और अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में बाबा की याद में एक्यूरेट कर्म कर पाते। तो बाबा ये विधि हमें आज समझा रहे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अपने देह अभिमान को शांत करना, है ना। ये जो देह अभिमान कहता है ना, हम सोच सोच के बहुत उत्तर निकाल लेंगे, सोच सोच कर हम बहुत सारी चीज़ों का हल निकाल लेंगे। नहीं, साइलेंस की शक्ति को जमा करो। तो ये पहली बात। फिर प्यारे बाबा आज हमें आत्म अभिमानी स्थिति के प्रति बहुत इशारा दे रहे हैं, है ना। आज मुझे ऐसे विचार चल रहा था कि जब तक हम आत्म अभिमानी स्थिति में, जैसे मुझे याद है जब मैं नई नई ज्ञान में आई, तो मुझे जब तक बाबा समझाया नहीं गया था या बाबा का परिचय ठीक से मिला नहीं था, तो मैं जब सिर्फ आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करती थी तो मैं बहुत थक जाती थी। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, कितना शांत शांत तो फील नहीं हो रहा है, अब शांत क्या है ना। तो ऐसे मैं बहुत थक सी जाती थी और मुझे लगता था कि ये ना ऐसे झूठा सा अभ्यास है क्या मैं शांत हूँ कहने से क्या शांत हो जाएंगे? शांत तो नहीं है ना। तो फिर जब बाबा का परिचय मिला तो मुझे फिर धीरे धीरे समझ में आया कि संगम युग में आप परमात्म अभिमानी हुए बिना आत्म अभिमानी नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि मानो हमें ये पता भी चलता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है, मेरा स्वधर्म पवित्रता है। पर पवित्रता है क्या? शांति है क्या? उसका भी हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। शांति क्या होती है, पवित्रता क्या होती है, वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि शांत और पवित्र तो किसी को देखा ही नहीं ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि जब हम संगम युग में बाबा के सम्मुख बैठते हैं तो बाबा को देखने से, बाबा को जानने से हम अपनी भी आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकते। तो आत्म अभिमानी स्थिति बिना बाबा के पॉसिबल नहीं। इसीलिए जब हम योग करते हैं, है ना, तो सबसे पहले क्या करना होता है? बाबा को आह्वान करो, है ना। बाबा का आह्वान करो कि बाबा मेरे सम्मुख है ना। बाबा कैसा है? चैतन्य है। बाबा कैसा है? बिंदु है। बाबा कैसा है? शांति का सागर है। तो ऐसे मैं भी कौन हूँ? मैं भी चैतन्य हूँ, बिंदी हूँ, शांत हूँ। कैसी शांत? जैसे मेरा बाबा है ना। तो पहले हमें आत्म अभिमानी स्थिति के लिए भी बाबा की याद चाहिए, है ना। बाबा को ना जाने, इसीलिए बाबा कई बार मुरली में ये एक्सप्लेन करते हैं कि आत्म अभिमानी स्थिति और परमात्म अभिमानी स्थिति संगम युग में दोनों इकट्ठे होते हैं। सतयुग में हम सिर्फ आत्म अभिमानी होते हैं, क्योंकि हम आत्म अभिमानी स्थिति यहाँ संस्कार के रूप में बनाते हैं। लेकिन बनाने के लिए हमें बाबा की याद चाहिए, है ना। बिना बाबा की याद के हम आत्म अभिमानी नहीं हो सकते। फिर बाबा हमें दूसरी बात समझाते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति के लिए ड्रामा का ज्ञान भी चाहिए। बाबा हमें कई स्वमान देते हैं, है ना। तुम दैवी कुल की आत्मा हो, तुम हीरो एक्टर हो, तुम विश्व कल्याणकारी हो। तो ये मेरा ड्रामा है कि मैं सब कुछ हूँ, है ना। हर आत्मा हीरो एक्टर नहीं है ना। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ, उसके लिए मुझे अपने ड्रामा को भी याद रखना पड़ेगा कि मैं जो आज ब्राह्मण हूँ
तो मेरा ही ड्रामा है, मेरा ही पार्ट है कि मैं कल्प कल्प देवता भी बनती हूँ, कल्प कल्प बाबा के साथ भी विश्व कल्याण का पार्ट बजाती हूँ। तो आत्म अभिमानी स्थिति अगर आप देखें तो वो दो सीसॉ के बैलेंस पे खड़ी है, एक बाबा और एक ड्रामा का ज्ञान। जहाँ बाबा भूल जाता है और जहाँ ज्ञान भूल जाता है ड्रामा का, वहाँ आत्म अभिमान देह अभिमान में बदल जाता है ना। मैं बहुत पवित्र हूँ तो फिर देह अभिमान आ जाए लेकिन मैं पवित्र हूँ क्योंकि पवित्रता के सागर की संतान हूँ, क्योंकि मेरा कल्प कल्प का ड्रामा है कि मुझे ही बाबा आकर पवित्र बनाते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें हमेशा एक लाइन कहते हैं, अगर आपने नोट की होगी, हम कल्प पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार श्रीमत प्रमाण पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जैसे ही ये सारी बातें भूल जाती हैं कि मेरा कल्प कल्प का पाठ है, या मैं ड्रामा अनुसार या शिव बाबा की मत पर जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ, तो आत्म अभिमान देह अभिमान में एकदम से बदल जाता है ना। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति कोई ऐसे इंडिपेंडेंट स्थिति नहीं है जो हम ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ करके बना लेंगे। जब तक हम बाबा को नहीं जानते, जब तक हम बाबा की याद में नहीं बैठते, जब तक हम अपने ड्रामा को रियलाइज नहीं करते, और आपका ड्रामा आपने चूज नहीं किया है, आपका ड्रामा जो है सो है है ना। तो इसीलिए हम अपने ड्रामा के लिए क्रेडिट नहीं ले सकते। क्योंकि हम अपने ड्रामा के लिए क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि हम बाबा की पालना के लिए क्रेडिट नहीं ले सकते, तो हम पुरुषार्थ के लिए भी क्रेडिट नहीं ले सकते। वरना क्या होता है, उसके लिए भी क्रेडिट लेने लगते हैं, है ना। मैं मुरली सुनता हूँ, मैं तपस्या करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, है ना। तो ये सारा क्यों होता है, क्योंकि हम आत्म अभिमानी स्थिति को ठीक से समझते नहीं। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अपने आप को जानकर आत्म अभिमानी स्थिति में हर कार्य करो, देह अभिमान में नहीं। जहाँ देह अभिमान होता है वहाँ ये भान आता है मैं कर रहा हूँ, है ना, मेरा गुण, मेरी विशेषता, है ना, मेरा टैलेंट, मेरी मेहनत, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति में हमें ये मालूम है कि हम श्रीमत प्रमाण कल्प पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार कर रहे हैं। इसलिए उसमें कोई मैंपन की बात नहीं, है ना। बाबा हमें कहते हैं दुनिया में भी सब कुछ आत्मा ही करती है, लेकिन आत्मा करते हुए भी देह अभिमान में करती, क्योंकि उसको लगता है मेरी मेहनत, मेरा गुण, मेरी विशेषता, मेरी परिस्थिति, मेरा टैलेंट, है ना। लेकिन यहाँ जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं तो हमें मालूम पड़ता है हम सब कुछ श्रीमत प्रमाण ड्रामा अनुसार कर रहे हैं, कल्प कल्प का पार्ट रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें कोई अभिमान या अहंकार की बात नहीं है ना। तो ये बाबा हमें समझाते हैं कि आत्मा सब कुछ करती है, लेकिन आत्मा को आत्म अभिमानी स्थिति में करना है। क्योंकि दुनिया में भी बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया में बड़े कार्य नहीं करते, लेकिन उन बड़े कार्यों से उनको सुख नहीं मिलता, है ना। जो जितना करता है अंत में क्या कहता है, फालतू ही इतना किया, किसी को तो कदर ही नहीं, है ना। अंत में मनुष्य यही शब्द कहता है, किसी को कदर ही नहीं है, किसी को परवाह ही नहीं है, तो फालतू ही इतना किया। तो विचार करो, मनुष्य इतना करता है लेकिन वही क्रेडिट, रिकग्निशन, वैलिडेशन, इन्हीं चक्रों में दुखी रहता है। और आत्म अभिमानी स्थिति में हम जो भी कर्म करते हैं हमारा वो जमा का खाता बनता है। क्यों? क्योंकि हम कच्चा फल नहीं खाते,
है ना, हम रियलाइजेशन से, निमित्त भाव से, निर्माण भाव से कर्म करते हैं। तो आत्म अभिमानी स्थिति, ईगो का ऑपोजिट क्या होता है? ह्यूमिलिटी। तो आत्म अभिमानी स्थिति में बहुत निमित्त भाव, निर्माण भाव होता है। लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति में ये जो जैसे सीसॉ है, उसका बीच का बैलेंस थोड़ा भी इधर उधर हुआ, है ना, इधर वज़न ज़्यादा हो गया या उधर वज़न ज़्यादा हो गया, तो फिर क्या होगा? वो बीच का जो फलक्रम है वो ठीक सेट नहीं होता। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अगर ड्रामा और बाबा दोनों अगर मुझे ठीक से समझ में नहीं आया है, तो फिर आत्म अभिमानी स्थिति में मैं एक्यूरेट सेट नहीं हो सकता, है ना। इसीलिए कल की मुरली अगर आपको याद हो, बाबा ने कल कहा कि पाप आत्मा और पुण्य आत्मा बनने का जो रहस्य है वो ये है कि जब हम बाबा को भूल जाते हैं तो हम पाप आत्मा बनते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आत्मा का ज्ञान नहीं होता, है ना। गीता में भी आत्मा का ज्ञान दिया हुआ है ना। भ्रिकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा भी कहा हुआ है। लेकिन जब हम बाबा को भूल जाते हैं तो हम गिरते हैं, और जब हम बाबा और ड्रामा को समझते हैं तो हम फिर से पुण्यात्मा बनते हैं, क्योंकि बाबा और ड्रामा को जानने से हम स्वयं को यथार्थ जानते हैं, है ना। तो ये बाबा हमें आज समझाते हैं कि सब कर्म करते मुझे आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास, पुरुषार्थ करना है ना। और अगर आप देखें तो हमारे लिए भले ही हम ऊंचा पाठ बजा रहे हैं, है ना, आज विश्व कल्याण का या पुरुषार्थ करने का पाठ है, लेकिन हमारे लिए ये ऊंचा पाठ नहीं है, हमारे लिए तो बहुत सहज है ना। इसीलिए कभी भारी नहीं होना। सबसे बड़ी माया का द्वार क्या बनता है? मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, है ना। कब तक करूँगा? कब आएगा सतयुग, है ना, कब रिजल्ट निकलेगी, है ना, कितने दिन और में कर्मातीत होंगे, क्योंकि बहुत भारी हो रहे हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारे लिए दुनिया के हिसाब से बहुत बड़ी बात है ना, कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम योगी बन रहे हैं, तपस्वी बन रहे हैं, त्यागी बन रहे हैं, पर हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा तो कल्प कल्प का यही पाठ है हम तो कल्प कल्प यही करते है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं आत्म अभिमानी होकर पाठ हमें बजाना है। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि धर्म भ्रष्ट हुए तो हम कर्म भ्रष्ट हुए। अब आप देखो, धर्म जो होता है, क्योंकि बचपन से हमें धर्म बताया जाता है ना, कि हम लोग ये खाते हैं, ऐसे चलते हैं, ये करते हैं, है ना। अब आप सोचो कि किसी के धर्म में, है ना, विवाह की कुछ रस्में अलग हैं, हमारे यहाँ कुछ विवाह की रस्में अलग हैं, तो हम जब सुनते हैं कि उनके यहाँ कज़न्स में भी शादी हो जाएगी, ऐसे भी हो जाएगी, तो हमें बड़ा अजीब लगता है ना। लेकिन भारत में भी ऐसे बहुत प्रांत हैं जहाँ कज़न्स में शादी होती है ना। लेकिन क्योंकि वो चीज़ शुरू से बता दी जाती है इस प्रकार से, तो एक की बात दूसरे को अजीब लगती है, लेकिन उनको नॉर्मल लगती है ना। तो ये जो धर्म है, इस धर्म का ज्ञान बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि जब हम अपने, बाबा हमें समझाते हैं तुम्हारा जो सत धर्म था वो तुम भूल गए, तुम्हें क्या, तुम्हारी क्या मर्यादाएं थी, तुम्हारी क्या धारणाएं थी ओरिजिनली, वो तुम भूल गए, है ना। आज भी जो हमें धर्म में बताया जाता है, उस आधार से हमारा कॉन्शियंस डेवलप होता है ना। ये जो कॉन्शियंस होता है, इसकी जैसे जीपीएस होता है, तो जीपीएस की प्रोग्रामिंग होती है ना कहीं से, तो ये जो धर्म होता है, धर्म से हमारे कॉन्शियंस की प्रोग्रामिंग होती है ना। टेक राइट, टेक लेफ्ट, यू टर्न करो, यहाँ से निकलो, ये सब कौन बताता है? ये हमारी अंदर की धारणाएं बताती। और जैसी हमारी प्रोग्रामिंग होती है,
उस हिसाब से हमें गिल्टी या नॉट गिल्टी फील होता है ना। गिल्टी कॉन्शियंस हमें अलर्ट कौन करता है? गिल्टी कॉन्शियंस ना, कि नहीं ये ठीक नहीं किया तुमने, या ये ऐसा किया। तो कॉन्शियंस की प्रोग्रामिंग कहाँ से होती है? धर्म से होती है ना। जैसे मान लो हमें अगर आपको बचपन से बताया गया है कि खाना वेस्ट करना पाप है, तो आप अपने आप को ठूस ठूस के भी, है ना, खाना वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, चाहे प्राण निकल जाए पर खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बचपन से बताया गया है कि, है ना, भोजन उतना लो जितना खाओगे, और मानो वो बात आ गई कि भोजन भले छोड़ना पड़े, लेकिन ऐसे नहीं कि आपके शरीर को आप एक्स्ट्रा भोजन खिलाएं, तो फिर आपको उस भोजन को छोड़ने में गिल्ट नहीं होगा, लेकिन एक्स्ट्रा निवाला खाने में गिल्ट होगा। तो ये सारा कहाँ से आता है? ये प्रोग्रामिंग है ना। या अगर किसी को देखो, कई बातों को आप देखेंगे ना, किसी के संस्कारों में आप देखेंगे ये व्यक्ति मांगने में या, है ना, हाथ फैलाने में हिचक नहीं करता, तो आपको लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, पर मुझे तो बहुत हिचक होती है। तो ये भी क्या है? ये सब भी धर्म, ये जो धारणाएं हैं, ये जो प्रोग्रामिंग है, उसका अंतर है। और बाबा हमें समझाते हैं कि हम अपनी सत धर्म को भूल गए। हमारा ओरिजिनल धर्म क्या था? आत्मा का ओरिजिनल धर्म, भारतवासियों का ओरिजिनल धर्म देवी देवता धर्म था, जिस धर्म में संपूर्ण निर्विकारी थे, है ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का एक संकल्प भी हमारे अंदर नहीं चलता था, है ना। तो आप सोचो कि अगर हमें वो धर्म जो है वो परंपरा से चला आता, तो फिर आज भी हमें क्या होता? हमें ये मेहनत नहीं लगती, क्योंकि वो हमारी कई चीज़ें हमारे अंदर, जैसे आप देखो विदेश में सेवा होती है और भारत में सेवा होती है, तो भारत में बहुत इजी होता है ब्राह्मण कल्चर को अडॉप्ट करना कईयों के लिए, क्योंकि पहले से वेजिटेरियन होते हैं, पहले से ही, है ना, कई तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, कई तो पहले से ही सवेरे उठते हैं, अमृत वेले उठने का भी संस्कार होता है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि जो सत धर्म था हमारा, वो हम धीरे धीरे भूल गए, है ना। आज भी आप देखो, किसी को बोलो 200 साल पहले तो भारत में ये नहीं था या वो नहीं था, तो कितनी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं ना कि हाँ ये हमारा धर्म है, ये हमारा कल्चर है, हमें ऐसे करना चाहिए। लेकिन बाबा कहते किसी को ये स्मृति नहीं है कि हमारा ओरिजिनल कल्चर क्या था, ओरिजिनल धर्म क्या था। तो बाबा कहते हैं हम संपूर्ण निर्विकारी पवित्र देवी देवताएं थे, है ना, ये हमारा धर्म है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं जब धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं तो कर्म भ्रष्ट होते हैं, है ना। जब हम भूल जाते हैं कि हमारी ओरिजिनल धारणाएं क्या थी, तब हम कर्म भ्रष्ट होते हैं। कई बार, कल भी मैं इंग्लिश क्लास में यही बता रही थी कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि कर्म परिवर्तन करने के लिए, माना चेंज लाने के लिए, हमें व्यवहार की तरफ इशारा देना है, ये करो ये नहीं करो, है ना। तो ये करो ये नहीं करो कहने से व्यक्ति वो करना या नहीं करना शुरू कर देगा, लेकिन चेंज कभी भी व्यवहार के स्टेज पे नहीं लाया जा सकता। चेंज हमेशा कहाँ लाया जाता है? स्मृति के स्टेज पे, है ना। बाबा हमें बताते हैं जैसी स्मृति होगी वैसी वृत्ति होगी, वैसी दृष्टि होगी, वैसी कृति होगी। अगर मेरे अंदर कॉन्शियसनेस शिफ्ट नहीं आया है कि मैं कौन हूँ, मेरी ओरिजिनल क्वालिटी क्या है, मेरा ओरिजिनल धर्म क्या है, तो फिर मुझे कितना भी कहें ऐसा करो ऐसा नहीं करो, वो चेंज नहीं आएगा। इसीलिए बाबा आकर हमें कभी पहले पहले ये नहीं कहते ये करो ये नहीं करो। बाबा आकर क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, बाबा को याद करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्मृति आती जाएगी, याद करेंगे तो याद आ जाएगा, है ना। हमसे कोई भूल नहीं हुई है, हम भूल गए हैं,
कोई भूल जाता है तो क्या करते हैं, उसको याद दिलाते हैं। तो बाबा भी हमें याद दिलाते हैं, याद करो बच्चे तुम परम धाम में कैसे थे, याद करो तुम सतयुग में कैसे थे, याद करो तुम किसके बच्चे हो। तो जैसे जैसे हम याद करते हैं हमारी स्मृति पक्की होती है, तो धीरे धीरे वो जो अंदर जो मर्ज हो गई है, जो धारणाएं, जो शक्तियाँ, वो इमर्ज हो जाती है। जैसे प्योरिटी इमर्ज हो जाएगी, आप देखना जब हम ज्ञान में आते हैं ना, उसके बाद हमारा कॉन्शियस बहुत एक्टिव हो जाता है। पहले हमें जिन बातों में खिटखिट नहीं होती थी अंदर, अब खिटखिट होती। पहले किसी को क्रोध करते थे, कोई खिटखिट नहीं होती थी अंदर, है ना। बहुत अच्छा लगता था कि अच्छा है इसको पाठ पढ़ाया, या है ना ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे तो इनको सुना दिया। लेकिन अब क्या होता है, अब किसी को 2 शब्द कह दे तो अंदर ऐसे आता है कि नहीं ये तो भूल हो गई, है ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो कॉन्शियस एक्टिव होता है। जैसे जैसे आपको धर्म की स्मृति आती है, आप स्वधर्म में, दैवी धर्म की स्मृति में स्थित होते हैं, आपका कॉन्शियस एक्टिव होता है। और कर्म श्रेष्ठ कैसे होगा, जब कॉन्शियस एक्टिव हो। कोई बाहर से आपको कितना भी कहे, आप वही करते रहेंगे जो आप करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर से बार बार आएगा ना, नहीं मैंने ये भूल की, ये मुझे नहीं करना, जब दिल खाती है तब वो बात परिवर्तन होती है ना। तो जब दिल खाएगी तब तो बात परिवर्तन होगी। तो बाबा ये बात हमें समझाते हैं कि धर्म भ्रष्ट से कर्म भ्रष्ट बने। अभी बाबा हमें धर्म की स्मृति दिलाते हैं, तो जितना जितना हम स्वधर्म में, दैवी धर्म की स्मृति में स्थित होंगे तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होने लगते हैं, है ना। और वैसे भी कर्म डिक्टेट कौन करता है, बुद्धि करती है। तो जैसे जैसे धर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं तो बुद्धि एक्यूरेट काम करती है, आपको पता चलता है ये करना है, इतना करना है, ऐसे करना है। मुझे एक बहन पीछे पूछती थी कि हमें कैसे पता चले कि हम किसी के साथ रूड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मैंने कहा दिल में प्यार रखो, है ना। जब आपके दिल में प्यार होता है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि उसको तकलीफ़ हुई या नहीं हुई। और दिल में प्यार नहीं है तो फिर किसी को भी हर्ट करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। मैंने कहा बिल्ली एक जानवर है, उस जानवर को भी पता है मुझे दांत से अपने बच्चे को कितना दबाना है। हाँ, उसको कैसे पता है, जानवर है ना, तो उसको कौन सा अक्ल है। तो वो जो अंदर जो धारणा है, जो हमारी स्थिति है, वो हमें बता देती है क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। ये कोई रूल बुक नहीं है। जैसे कई बार हमें पूछते हैं हम बच्चों को कितना बोलें, कैसे बोलें। हम कैसे बताएं कितना बोले, कैसे बोले, है ना। उसका कोई मेजरिंग रॉड थोड़ी है। वो तो आपको स्वयं को फील होगा कि हाँ इतना बोलने से ये समझ रहा है, इतना बोलने से ये उखड़ रहा है ना। या इतना बोला तो फिर कॉम्पेंसेट करने के लिए कितना प्यार देना है, कितने दिन नहीं बोलना है, वो आपको सब अपने आप मालूम पड़ेगा। तो जब धर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं तो कर्म श्रेष्ठ आप पे ही हो जाते हैं। ओके, बताइए कि जब फील होता है तो आप चेंज करते हैं, राइट। पर गिल्ट होगा और इसमें डिफरेंस है। गिल्ट माइंड तो कैन नॉट डू पुरुषार्थ, तो गिल्ट नहीं, गिल्ट होगा, पर गिल्ट को करेक्शन में चेंज करना। फील गिल्टी, डू नथिंग नहीं। फेल्ट गिल्टी, इमीडिएटली डू समथिंग। वो हमारा पॉलिसी। गिल्ट तो होगा, गिल्ट तो हमारा इनर मैकेनिज्म है जो आपको बताता है कि यहाँ पर भूल हुई। नहीं, गिल्ट आए, गिल्टी फील मत करो। गिल्ट आए, करेक्शन करो। गिल्ट तो आएगा ना, वो तो अंदर खिटखिट नहीं होगी। बाबा जैसे कहता है कि क्या है बाबा, मतलब महसूसता की शक्ति। तो महसूसता की शक्ति तो शक्ति है ना, वो तो फील होगा। अगर महसूसता की शक्ति नहीं है तो परिवर्तन कभी नहीं होगा। ठीक है ना।